भारतीय समाज की संरचना है उसको समझने की बात है। तो प्रेमचंद जो है की एक गहरी निगाह थी और वो गांव से जुड़े हुए थे, शहर से भी जुड़े हुए थे और एक उन्होंने दुनिया का साहित्य जो है बहुत ही गहराई के साथ पढ़ा था, समझा था और स्वाधीनता आंदोलन के दौर के वो लेखक थे। लेकिन उनकी एक बात उन्होंने कही और लिखी कि हमारे देश का साहित्य आज यानी कि जिसमें स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा स्वाधीनता आंदोलन के दौर का हमारा साहित्य वैसा ही नहीं हो सकता है, यानी गुलाम देश का साहित्य वैसा ही नहीं हो सकता है जैसा कि यूरोप का और दूसरे पश्चिमी देशों का हो सकता है। तो हम साहित्य लिखते हुए समाज का चित्रण तो करते ही है, लेकिन भविष्य का समाज कैसा हो इसको भी एक समझने की कोशिश है, इसको भी दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो प्रेमचंद ने ये कार्य यानी कि सन 36 में नहीं रहे, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भविष्य का भारत कैसा होगा, यानी वो 1936 के पहले ही यानी 1934 के एक लेख में ये कह सके थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना होगा। तो जब प्रेमचंद 1934 में वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की बात कह रहे थे, उसके एक वर्ष बाद जब महाजनी सभ्यता जैसा लेख लिख रहे थे, तो भारत की जो एक वर्णाश्रमी जातिगत संरचना है और जो एक पूंजीवादी निर्मित है पूरी दुनिया की, पूरे समाज की, और भारतीय समाज भी जिस दिशा में जा रहा था, तो दोनों ही चुनौतियों से रूबरू थे। और दोनों का एक तीसरी चुनौती भी थी, सांप्रदायिकता की। उन्होंने उसी दौर में सांप्रदायिकता और संस्कृति लिखा, यानी 3 वर्षों के अंतराल पर उन्होंने ये 3 लेख लिखे। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद ने इन 3 लेखों के माध्यम से जो साहित्य की दिशा तय की है, और जिसे हम बाद के दौर में देखिए हम प्रेमचंद की परंपरा कहते हैं। तो अभी जो आपने निर्मल जी की बात कही, तो प्रेमचंद और निर्मल जो है 2 ध्रुव पे खड़े थे। यानी कि अभी मैंने आपसे बताया कि प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहते थे। निर्मल वर्मा जो है वर्ण व्यवस्था को प्रदत्त या दी हुई, उनका कहना यह था कि ये एक समाज के साथ एक जुड़ी हुई चीज है, ये प्रदत्त है और इसी के साथ में रहना है। तो ये 2 दृष्टियां थी। तो वहाँ से निर्मल वर्मा जो है एक भारतीय समाज की अवधारणा जिस तरह से वो जो है समझना चाहते हैं और जिस तरह से भविष्य के समाज को देखना